Our Honorable Prime Minister on the Independence Day speech, he said that growth, it should be a deliberate effort, not should be the compulsion. उनका मानना ये है कि हमें ग्रोथ जो है उसको करने के लिए डेलिब्रेट एफर्ट करने चाहिए, ना कि ग्रोथ हमारे लिए कंपल्शन हो कि हमें करनी है एंड देन फिर हम सोच रहे हैं किन किन एफर्ट्स के थ्रू हम करेंगे. सो दैट्स व्हाई in the 78th Independence Day speech, our Honorable Prime Minister, he provided a reform, a blueprint for the growth, जिसमें उन्होंने बोला कि there are some factors, there are some areas जहां पर हमें प्रोग्रेस करने की जरूरत है एंड दिस ग्रोथ इज गोइंग टू बी डेलिब्रेट एफर्ट्स फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स, फ्रॉम ऑल द एज ग्रुप, फ्रॉम ऑल द स्ट्रेटास, फ्रॉम ऑल द मेल फीमेल, द चिल्ड्रन, द ओल्ड एज, सबकी तरफ से जो है ये उनका कुछ ना कुछ पार्ट जो है होना चाहिए. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अ क्विक समरी ऑफ ऑल द थिंग्स व्हाट ही सेड, and another we are going to focus upon the dimension of the green India and the position of India in case of the climate change emissions, and along with that how we are doing the efforts to cope up with that. Fine. So उससे पहले मैं बता दूं कि आज के लिए जो आपकी डिस्काउंट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है. यू कैन एक्सेस फॉर द GS फाउंडेशन बैच in both online and offline mode, and the number is given on the screen, so you can call and get the inquiries. So in his speech he mentioned that उन्होंने जो है इस बार अपना 11th consecutive जो है वो स्पीच दिया है और वो हमारे ऑनरेबल प्रायर प्राइम मिनिस्टर जो हैं राजीव गांधी जी एंड उनके अलावा जो है इंदिरा गांधी जी, sort of ये माना जा रहा है that कि उनका जो स्पीच है the duration and the kind of things what he said is having a parallelism with that. Fine. तो इसके अलावा हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है he said that कि हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए which are basically related either with the agriculture. Why? क्योंकि हमारा मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, तो अगर हम उस फैक्टर के ऊपर फोकस करेंगे इट मींस हम एक लार्ज स्ट्रेटा को लेकर चल रहे हैं. अनदर थिंग व्हाट ही टॉक्ड अबाउट इज अबाउट द सिविल कोड. ही सेड दैट कि हमें एक सेक्युलर सिविल कोड जो है उसके होने की जरूरत है. व्हाई? क्योंकि उससे हमारा जो नेशन का, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है सेक्युलरिज्म, वो एविडेंट होगा एंड नाउ द सिटीजन्स, द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट, फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेजेस, फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, दे विल गेट सम इक्वालिटी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ इक्वालिटी इन केस ऑफ एनी ऑफ द फैक्टर. मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, अनदर किसी भी तरीके के फैक्टर है तो वहां पर फोकस किया जाएगा. तो उनका जो स्पीच है इट वॉज अराउंड 98 मिनट स्पीच और उस स्पीच में जो फोकस था दैट वॉज completely over the commitment to reform, and the reform is going to be the blueprint for the growth. He talked about that कि हमें 2047 का विजन लेकर चल रहा है एंड 2047 तक इवन बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का दोनों का ही हमारा ये स्लोगन रहा था दैट हमें विकसित भारत जो है उसका उन्होंने स्लोगन दिया था और विकसित भारत की तरफ हमें बढ़ना है. सो वैसे ही हमारी जो है पॉलिसीज आगे बढ़ने वाली है. इसके अलावा उन्होंने फोकस किया डिजाइन इन इंडिया के ऊपर. अर्लियर वी लाइक फ्रॉम द 2015 वी हैड द विजन ऑफ स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, बट नाउ ही सेड दैट कि उस विजन को हम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी हैड टू फोकस अपॉन द डिजाइन इन इंडिया ताकि हम अपनी इनोवेटिव एफर्ट्स को आगे बढ़ा पाएं, ताकि हम अपने जो स्किल्ड पॉपुलेशन है उसको जो है किसी तरीके का एक रिफॉर्म प्रोवाइड करवा सके. इसके अलावा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ एरियाज बताए जहां पर हमें ग्रोथ करने की जरूरत है, जैसे कि सबसे पहले एग्रीकल्चर. अराउंड 54% ऑफ आवर इंडियन पॉपुलेशन दे आर एम्प्लॉयड और एसोसिएटेड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली विद द एग्रीकल्चर. इस वजह से एग्रीकल्चर में जब हम रिफॉर्म करेंगे सो दीज रिफॉर्म आर गोइंग टू बी इन अ वेरी लीनियर मैनर, जिसमें हम इरिगेशन, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं उनका बेटर प्राइसिंग, सो इन सब चीजों के ऊपर जो है फोकस करेंगे. इसके अलावा ही हैड मेंशन दैट कि हमने बहुत अच्छे एफर्ट किए हैं रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज एंड ही टॉक्ड अबाउट कि वी आर द ओनली G20 नेशन हु हैड मेट देयर पेरिस एग्रीमेंट. वो भी शेड्यूल से पहले, जो हमने शेड्यूल रखा हुआ है उससे पहले ही. तो उसमें हमारा जो मेजर फोकस था इट वाज अराउंड
कि हमें 2005 लेवल का जो हमारा उस टाइम पे कार्बन एमिशन हुआ करता था, हमें उसी लेवल के ऊपर जो है आ जाना है। तो ही टॉक्ड अबाउट कि हम उस लेवल तक पहुंचने वाले हैं। एंड साथ ही साथ उन्होंने मेंशन किया कि G20 नेशन जो हैं उन सब में से ऐसा करने वाले वी आर द ओनली कंट्री। सो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अलावा ही टॉक्ड अबाउट एजुकेशन। Recently there is one data being provided that is NEET, which is talked about that हमारा एक population का strata है around 30%, which is not in education, which is not in employment and not in training। तो हमें उनको वहां पर जो है नीट से निकाल कर हमें उनको एजुकेशन सेक्टर में या तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में लेके आना या तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग में उनको लेकर आना है। एंड उसी के ऊपर उन्होंने यहाँ पर फोकस किया। एंड ही सेड दैट कि वी नीड टू ऐड 75,000 मेडिकल सीट्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, ताकि हम एक तरीके से हेल्थ केयर सेक्टर में जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का नंबर ऐड ऑन कर पाए। इसके अलावा उन्होंने फिर से स्लोगन दिया है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, देयर इज वन नेशन वन इलेक्शन। अदर देन दैट ही टॉक्ड अबाउट द सेक्युलर सिविल कोड। इसके अलावा उन्होंने जो है ये बोला कि क्या इंडिया इज रेडी फॉर द ओलंपिक। ही टॉक्ड अबाउट कि क्या 2036 में वी वुड बी इन द कंडीशन कि हम ओलंपिक को होल्ड ऑन कर पाए। उसके लिए हमें पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो है वो गैदर करनी होगी। सो इन्हीं सब फैक्टर के ऊपर बात हुई है। अभी वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन द क्लाइमेट चेंज वाला फैक्टर वेयर वी हैड क्लेम कि हम G20 में ऐसा करने वाली ओनली कंट्री है। So how we are claiming, what kind of things in this particular direction we had done. So here you on the screen you can see that हमने अपना टारगेट रखा हुआ है लाइक हुआ था रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी का। सो हमारा टारगेट था that India aim to reach 175 gigawatt of renewable energy capacity by 2022 कि जितना भी हम एनर्जी अपना प्रोड्यूस करते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम 2022 तक 175 गीगावाट प्रोड्यूस करेंगे। और अभी अगर आपको बताया जाए अर्ली 2023 में ही हम ऑलरेडी 180 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो अचीव कर चुके हैं। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज अभी इन दिस ईयर बजट एज वेल वी हैड अनाउंस्ड सम सूर्य बिजली इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, वी हैड सोलर जो है पंप से रिलेटेड। इवन गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस कि आप जो है क्या कीजिए, आप जो है सोलर एनर्जी के थ्रू एनर्जी क्रिएट करिए एंड देन उसे आप डिस्कॉम कंपनीज को ट्रांसफर करिए। दैट्स हाउ अपने बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी कम करोगे और आप एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करके आप मनी भी अर्न कर सकते हो। एंड गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सम सब्सिडीज व्हाइल बाइंग द सोलर पैनल्स, सोलर पंप फॉर द इरिगेशन। सो इस वजह से ये गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल रही है दैट वी हैड अचीव्ड दिस अचीवमेंट। अदर देन दैट सोलर एनर्जी के लिए जो हमारा टारगेट था नेशनल सोलर मिशन का, उसमें हमने 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी क्रिएट करनी थी बाय 2022 एंड इसमें भी हम अपने 100 गीगावाट के जो टारगेट है उसको भी सरपास कर चुके हैं। एंड नाउ वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर। अब उसके पीछे एक अपना आप बोल सकते हो ज्योग्राफिकल रीजन तो है ही, क्योंकि हम इस एरिया में है कि हम वी आर द सोलर एनर्जी एफिशिएंट रीजन, बट उसके अलावा वी आर द वन जिन्होंने सोलर पैनल लगाकर जो है ये सेटअप जो है हमने अचीव किया है। सो दैट्स हाउ यू कैन थिंक ऑफ कि हम इंडिया लेवल पर हमने ये काम किया है। इसके अलावा इंडिया इज लीडिंग द G20 इन टर्म्स ऑफ विंड एनर्जी एज वेल। हमारा टारगेट था 60 गीगावाट विंड पावर कैपेसिटी बाय 2022 और उसको हमने अचीव कर लिया है। हमारा जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इट इज अराउंड 42 गीगावाट विंड कैपेसिटी बाय अर्ली 2023। अब वी आर ऑल्सो लाइक ट्राइंग कि अभी भी हम विंड एनर्जी का समहाउ डिपेंड करता है अदर हाई प्रेशर लो प्रेशर कंडीशंस के ऊपर भी, बट वी आर स्टिल डूइंग इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। अदर देन दैट इज वी आर एनर्जी एफिशिएंट, we are focusing upon the PAT scheme which is basically the perform, achieve and trade। so उसके ऊपर भी हम जो है वो फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज ऑन द राइज। 2015 में जहां हमारी 80.1 जो है गीगावाट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, नाउ इट हैज बीन रेज्ड टू 183.4 गीगावाट हमारी जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई है, जिसमें हम सोलर, विंड, जो हाइड्रो, लार्ज हाइड्रो, स्मॉल हाइड्रो, इन सब को जो है इंक्लूड करके चल रहे हैं।
अदर देन दैट आप पाओगे कि हम एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है, एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए हमने टारगेट रखा हुआ था कि 10% ऑफ द एथेनॉल ब्लेंडिंग इन द पेट्रोल एंड डीजल हमने करना है बाय 2022 और उस टारगेट को हम अचीव कर चुके हैं। नाउ वी हैड अ टारगेट दैट हमें 20% ब्लेंडिंग करनी है बाय 2025 एंड उसको भी हम अचीव करने ही वाले हैं। फॉर श्योर 2025 तक हम 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो कर लेंगे। इट वुड शो हमारा एक तरफ इंपोर्ट का बिल कम हो रहा है, दूसरी तरफ हमारा जो पोल्यूशन है, कार्बन एमिशन है, वो भी हमारा कम हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम देखें हमारा फॉरेस्ट कवर, व्हाई? बिकॉज फॉरेस्ट दे आर कंसीडर्ड एज द कार्बन सिंक, उनको माना जाता है। तो आप देखेंगे इंडिया का कमिटमेंट है टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर एंड इंप्रूव करनी है हमें क्वांटिटी ऑफ द फॉरेस्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एज पर दी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है इट हैज इंक्रीज बाय अबाउट 1.29 मिलियन हेक्टेयर फ्रॉम 2017 टू 2019, विच शोज दैट कि हमारे लिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए एंड इन टर्म्स ऑफ द कार्बन सिंक और हमारा क्लाइमेट चेंज में कार्बन ऑफसेटिंग करने के लिए दिस इज गोइंग टू बी द माइलस्टोन। अनदर फैक्टर इज द कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन। सो इंडिया ने प्लेज लिया था कि वही हम जो है 2005 लेवल तक जो है अपनी कार्बन इंटेंसिटी को 30 to 35% से कम कर देंगे। तो वो हमने टारगेट 2030 के लिए रखा हुआ है। सो वी आर ऑल्सो ऑन दैट साइड। तो अभी हमने 24% तक उसे रिड्यूस कर लिया है। 33 to 35% लेवल जो है हम 2030 तक इजीली, इवन हम इससे ज्यादा अचीव कर लेंगे। ओके अब अगर हम कार्बन एमिशन का कंपैरिजन करें पर कैपिटा बाय कंट्री, जो है ये कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ इंडिया के ऊपर एलिगेशन ये लगा था कि क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसमें पर कैपिटा वैल्यू कम ही निकलेगा। बट आप ये तो देखिए इंडिया उसी स्मॉल रीजन में रह रहा है, तो वहां तो डेंसिटी हाई होने की वजह से, पॉपुलेशन हाई होने की वजह से पोल्यूशन ज्यादा फील होना चाहिए। बट स्टिल पर कैपिटा हमारा जो पोल्यूशन है, कार्बन एमिशन है, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट जो है, जितनी पॉपुलेशन होगी उतना कार्बन फुटप्रिंट होगा, बट स्टिल वी आर ऑन द हाई साइड। हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट कि जो चाइना है उनका 7.5% के आसपास है, यूएसए का 14.4% के आसपास है एंड इसी में आप जो है देखेंगे रशिया का जो है 11.4% के आसपास है एंड हियर वी वुड सी ऑफ द इंडिया विच इज ओनली 1.7। सो इट शोज दैट कि वी आर among the G20 countries, we are on the high side, but उसके अलावा we are also doing great in this time period. पर कैपिटा ग्रीन हाउस एमिशंस के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया का इज ओनली 2.1% पर कैपिटा देखने को मिल रहा है, जबकि G20 का एवरेज 7.5 है। इट शोज आर द ओनली कंट्री, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला है दैट इज ट्रू। दिस इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट वी आर द ओनली कंट्री और हम क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड फैक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अदर देन दैट अगर आप पाओगे इंडिया इज इन द टॉप 10 फॉर द 5th consecutive year in a row। सो हमारा जो है देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो उसमें हम बेसिकली देखते हैं कि कंट्रीज का किस किस तरीके से रैंक रहता है, तो वी आर ऑन द 7th रैंक। सो ये हम इम्प्रूवमेंट करते आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो 2019 में इट वाज 9, then 10, then 10, then 8 and then 7। इस तरीके से हमारा जो है ये राइज में दिखाई दे रहा है। Other than that we are also hydrogen mission। So through the hydrogen mission we are trying to become the green hydrogen hub for the world and हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसे प्रोड्यूस करें। ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये प्रोडक्शन से क्या होगा, हमारा फ्यूल एफिशिएंसी रेज होगा एंड हमारा क्लाइमेट चेंज जो है उसमें भी ये हेल्प करेगा। सो नेशनल जो हाइड्रोजन मिशन है ये एक एम्बिशियस मिशन था फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो एक लो कार्बन इकोनॉमी के लिए एक माइलस्टोन जो है वो बन सकता है। इस वजह से हमने हाइड्रोजन को एक सस्टेनेबल फ्यूल का एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने के लिए इसके ऊपर जो है वो फोकस किया है। हमारा जो है इसमें ग्रीन हाइड्रोजन हमने कुछ टारगेट रखे हुए थे, वेयर आर एम इज टू produce 5 million ton of green hydrogen annually by 2030। So we are on the line of that, जिसमें हमारा फोकस है कि हमें इलेक्ट्रोलाइजर जो है डिप्लॉयमेंट के थ्रू हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है। So during in the another session we are basically going to see कि इंडिया जो है
इस पर्टिकुलर सेक्टर में कहाँ कहाँ जो है वो काम कर पाया है। इवन आज की जो लेक्चर है इसमें हमने देखा दैट हमारे जो क्लेम है that of creating the blueprint for the reform, this is not only the fake claim, these are some of the verdict which we had actually faced, we had actually achieved. So that's why we would say that ki India is on the high side and we can lead world for this. Now there is one question on the screen for you, so इस question को आप attempt करिएगा that this question is related to the national hydrogen mission। तो इसका जो आंसर है आपको मालूका आईएएस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा एंड दिस lecture basically showing you how we are on the path of the climate neutral country and how we are on the path of the manufacturing hub for the world. So thank you so much for today, and in the next lecture we will also have another informative topic. Thank you.